जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय मैं जिनेन्द्र। थोड़ा स्पष्टता चाहती हूँ इस लाइन की। ज्ञान में जो कुछ झलकता ये नहीं बस ज्ञान है। हाँ, तो थोड़ा मुझे स्पष्ट कीजिए प्लीज। बहुत बहुत बढ़िया। ये तो बड़ा लंबा विषय है, कभी घंटों सुनो, आपको आनंद आएगा। क्या है, ज्ञान में गे झलकते हैं, ये वास्तव में असत भूत व्यवहार ने का कथन है। जैसे ये रुमाल है, मैंने कहा रुमाल का ज्ञान, तो परमार्थ रूप से देखा जाए, ज्ञान अपनी योग्यता से उस समय रुमाल के जानने रूप परिणमित होता है, जिसे रुमाल का गे आकार कहा जाता है। तो ज्ञान में यदि रुमाल को खोजने जाएंगे तो रुमाल मिलेगा या आपको ज्ञान मिलेगा? आप और समझिए, तालाब में चांद झलका। अब तालाब में कोई चांद को पकड़ने जाए तो चांद हाथ में आएगा या पानी हाथ में आएगा? पानी हाथ में आएगा। उसी तरह हमने कहा कि ज्ञान ने इन सब पदार्थों को जाना। अब ज्ञान में हाथ डाल के देखो तो पदार्थ नजर आएंगे या ज्ञान नजर आएगा? तो परमार्थ रूप से देखा जाए तो ज्ञान ने अपने ज्ञान को ही जाना। निश्चय से नियम सार में गाथा आई है इस तरह की। निश्चय से ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, कोई ऐसा कहे तो इसमें क्या दोष है? और एक ऐसा भी कथन आया कि व्यवहार से ज्ञान पर को जानता है, ऐसा कहे तो इसमें क्या दोष है? तो इसमें निश्चय व्यवहार घटित किया जाता है। अरे जो अपनी आंख की पुतली होती है, ये पदार्थ के उल्टे चित्र आंख पर बनाती है, अपने इस पे काले गोलक पर बनाती है, और उनको व्यक्ति जानता, डायरेक्ट पदार्थ को नहीं जानता आंख। उसी तरह ज्ञान में ये प्रक्रिया है, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, बंध मुक्ति, सब कुछ वो ज्ञान में बनता है। और अज्ञानी ये मान लेता है कि ये मेरे अंदर घटित हो गया, वह इसलिए दुखी है। अरे यहां तक कि मोक्ष भी आत्मा में प्रवेश नहीं करता। मोक्ष भी, मोक्ष मोक्ष भी ज्ञान में बनता है। श्रीमद राजचंद्र जी ने एक जगह कहा है, मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष ज्ञान में आता है। आत्मा का क्या मोक्ष होता? मैं तो सदा मुक्ति ही विद्यमान हूं। तो जिस चीज में मैं व्याप्त हूँ मुझे दोष सिर्फ उसी का है। मतलब अभी तो ज्ञान में झलक रहा है सब कुछ, लेकिन हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सच में मेरे साथ हो रहा है। उसी में जब मैं व्याप्त, जैसे क्रोधादि भावों में व्याप्त हो जाता हूँ, वो तो दोष। इसलिए 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 लगता है क्योंकि हम विभावों में इतने तन्मय हैं। इसका भी मनोविज्ञान सुनो। देखो, ये अपना देह है और देह प्रमाण आत्मा है, और आत्मा के प्रमाण ही विभाव परिणाम चल रहे हैं। हर आत्मा के प्रदेश में ज्ञान है और हर आत्मा के प्रदेश में राग आदि भाव है या नहीं? तो अब वो अज्ञान अज्ञानी, वो ही शरीर का प्रदेश है। आकाश के वही शरीर, आकाश के उसी प्रदेश में शरीर है, आकाश के उसी प्रदेश में आत्मा है, आकाश के उसी प्रदेश में विभाव है। तो तीन चीज एक साथ है, शरीर, विभाव और आत्मा के प्रदेश। अब हमने कभी भेद विज्ञान किया नहीं, तो हमको ऐसा लगता है मैया मर गए, हमारे अंदर ही घटना घटित हो गई, अब क्या होगा, अपन तो लुट गए, अपन तो रोगी हो गए, अपना तो नाश हो गया, अपना तो सब बर्बाद हो गया। इतनी सोच सोच के डिप्रेशन होता है उसको, ये वाली बात। जबकि सत्य बात यह है कि उस क्रोध के काल में आत्मा क्रोध रूप नहीं हुआ, क्रोध का ज्ञान हुआ। और क्रोध का ज्ञान भी क्रोध को देखकर नहीं किया आत्मा ने ज्ञान, बल्कि ज्ञान में क्रोध बना। और ज्ञान में बनने वाला क्रोध क्रोध से निर्मित नहीं है, वो ज्ञान से निर्मित है। ध्यान से। ज्ञान ने किसको जाना? ज्ञान को जाना। माने ज्ञान ने जिस क्रोध को जाना, वैसा क्रोध रियल में और विद्यमान था। तो अज्ञानी को ये लगा कि मैंने इस क्रोध को जाना, जबकि सच बात यह है कि ज्ञान का क्रोध अलग है, रियल क्रोध अलग है। ऐसे दुनिया में हर चीज घटित करना, ये रूमाल, ज्ञान का रूमाल अलग है और रियल में वास्तविक रूमाल अलग है। तो आत्मा ने जो ज्ञान में रूमाल बना उसको जाना। वो निमित्त रूप से वहां उपलब्ध था, निमित्त हाँ, निमित्त वो नहीं। उपलब्ध था। तो इस पे उपचार आ गया कि ज्ञान ने इसको जाना। जैसे पंडित जी कोई जैसे कुछ कहता है तो बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, जो कह रहा है शरीर को है।
लेकिन हाँ फिर भी उस जगह दुख जैसे होता है, लेकिन उस समय भेद ज्ञान भी चलता रहता है। जो ये कह रहा है ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, लेकिन हम्म। फिर भी वो व्याप्त होती है। तो ऐसे समय में हम कैसे बचे? देखो, दो चीजें हैं। एक अस्थिरता संबंधी विकार है, एक है मिथ्यात्व संबंधी विकार। तो ज्ञानी को भी ज्ञानी को भी ये भाव आता है, वो यही बोलेगा ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, मुझे बुखार आ गया। तो ज्ञानी को अस्थिरता संबंधी राग अभी है, ज्ञानी को अस्थिरता संबंधी राग है, इसलिए वो अस्थिरता के कारण उसको वो दुख सहन नहीं होता। पर अज्ञानी को तो शरीर में और विभाव में एकत्व है, इसलिए वो ये कहता है भले ही भाषा भेद विज्ञान की है, पर अंदर में यही चलता है, मैं ही संजय कुमार हूं, मैं ही वक्ता हूं, मैं ही श्रोता हूं, ये अंदर में चलता है। अब ये आपको अपनी नजर से पहचानो कि हमारा जो विकार है वो अस्थिरता जन्य है या मिथ्यात्व जन्य है, ये आप पहचानिए।